हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब। कई बार विद्यार्थियों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लिंकिंग वर्ब क्या चीज होती है और लिंकिंग वर्ब में और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक मूलभूत एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और यदि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है देन व्याकरण की समझ को पूरी तरह विकसित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूं कि इंग्लिश ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। यदि अपने फंडामेंटल नोशंस और जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर नहीं है देन अपन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपन एक अच्छे स्कोरर बन सकते हैं ग्रामर के अंदर या इंग्लिश की व्याकरण की समझ को पूरी तरह विकसित कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर करे आज डिस्कस करते हैं आज का कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, कई बार आपने इंग्लिश में इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी का प्रयोग किया है, तो आप नोटिस करना कि कई बार तो आपने इनका इस प्रकार प्रयोग किया है कि इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी के बाद में आईएनजी फॉर्म लगाई है। जैसे सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, वहां पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो प्लेइंग है आईएनजी फॉर्म आपने लगाई है वो मेन वर्ब है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका सिर्फ टेंस है, एस्पेक्ट है, लेकिन कोई अर्थ नहीं है। जो मेन वर्ब है वही अपना अर्थ इसके साथ मिक्स करके डेवलप करती है। तो जो इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी के बाद में जब आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो तो ये इज आर एम वाज वर एचवी कहलाता है और जो आईएनजी फॉर्म है वो मेन वर्ब कहलाती है। लेकिन कई बार आपने इनका अकेले प्रयोग किया होगा, जैसे राम इज अ टीचर, सीता वाज अ डॉक्टर, या किसी भी प्रकार के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ। होल सोल वर्ब यही है, यहां पर यही मेन वर्ब हो जाती है। जो इज आर एम वाज वर है वो खुद ही मेन वर्ब हो जाती है, या ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती। इस कंडीशन में इनको लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब कहा जाता है। कॉपुलर वर्ब इनका दूसरा नाम है। दोस्तों, ये दो टाइप की होती है, एक होती है करंट लिंकिंग वर्ब, जैसे इज आर एम वाज वर मैंने आपके सामने लिखी है, एक होती है रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। ये देखिए, जैसे दो एग्जांपल दिए मैंने, बिकम और ग्रो। ये रिजल्टिंग कैसे होती है, वो करंट कैसे होती है, इसका मतलब क्या, मैं अभी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। बने रहिए और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। दोस्तों, एक खास बात, जब ये लिंकिंग वर्ब होती है, ये जो क्रियाएं मैंने आपको बताई ये लिंकिंग वर्ब होती है, तो इनके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। आप ध्यान से समझना बात को, इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, इनके बाद आने वाली चीज कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। सबसे पहले तो यही समझ लेना जरूरी है कि इनके बाद में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। फंडामेंटल को अच्छी तरह क्लियर करने के लिए एग्जांपल देखिए। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस दिए हैं, रोहित इज अ टीचर और दूसरा है रोहित रोट ए लेटर। पहले सेंटेंस को गौर से देखिए, रोहित इज ए टीचर, यहां पर रोहित सब्जेक्ट है और जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है और टीचर कॉम्प्लीमेंट है। एक बात नोट करिएगा, रोहित इज ए टीचर, टीचर कौन है, रोहित, रोहित कौन है, टीचर। जो करता है वही बाद वाली चीज है और जो बाद वाली चीज है वही करता है। रोहित इज ए टीचर, टीचर रोहित है, रोहित ही टीचर है। जब ऐसी पोजीशन होती है तो राम यहां पर रोहित है, जो यहां पर है वो सब्जेक्ट है और जो टीचर है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, जिसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कर्ता पूरक कहते हैं। ये कर्ता के अर्थ को पूरा करता है। रोहित है क्या, ए टीचर, टीचर बराबर रोहित, रोहित बराबर टीचर। अब दूसरा एग्जांपल को देखिए, रोहित रोट ए लेटर, क्या आप मानते हैं कि रोहित लेटर है ना, रोहित लेटर नहीं है, लेटर रोहित नहीं है, रोहित ने पत्र लिखा। तो यहां पर जो लेटर है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। जब मेन वर्ब जाती है, या मैं ये भी लिख सकता हूं रोहित इज राइटिंग ए लेटर। पहले मैंने लिखा रोहित इज ए टीचर, अब मान लो मैं कहता हूं रोहित इज राइटिंग ए लेटर, तो यहां पर इज के बाद मैंने राइटिंग लगा दिया मेन वर्ब, तो यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब हो गया और जो राइटिंग है वो मेन वर्ब हो गया और बाद में आने वाली चीज जो लेटर है वो रोहित नहीं है, रोहित लेटर नहीं है, वो लेटर अब ऑब्जेक्ट है। जब इनका प्रयोग एचवी के रूप में होता है तब बाद में आने वाली चीज, आईएनजी फॉर्म के बाद में आने वाली चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है और जब ये अकेली आती है तो खुद लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इनके बाद में आने वाली चीज ऑब्जेक्ट ना होकर के कॉम्प्लीमेंट कहलाती है, जिसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो राम इज ए टीचर मान लो मैं कभी बोलूं, तो आपको मैं यदि सेंटेंस एनालिसिस करने के लिए दूं तो आप क्या बताएंगे, राम सब्जेक्ट है, इज एलवी है, लिंकिंग वर्ब है और टीचर कॉम्प्लीमेंट है। कभी भी ऑब्जेक्ट मत बताइएगा, वो हमेशा क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, रोहित बिकेम ए डॉक्टर। देखो मैंने ऊपर लिखा रिजल्टिंग, रिजल्टिंग में मैंने दो एग्जांपल दिए, बहुत सारी होती है और भी। आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस, बिकम और ग्रो। तो रोहित बिकेम ए डॉक्टर, वापस डिसाइड करिए, रोहित सब्जेक्ट है, बिकेम वर्ब है, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है। डॉक्टर क्या है यहां पर, कॉम्प्लीमेंट। वापस नोट करिएगा, देखिए रोहित यहां पर डॉक्टर है ना, कॉम्प्लीमेंट है। रोहित कौन है, डॉक्टर, रोहित बिकेम ए डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन बना, रोहित, रोहित बराबर डॉक्टर।
डॉक्टर बराबर रोहित, करता और बाद वाली चीज सेम है, इस कंडीशन में ये बिकेम जो है वो बिकम की सेकंड फॉर्म है। ये यहां पर एमवी है खुद लिंकिंग वर्ब के रूप में, ये लिंकिंग वर्ब है, जनरल ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। इसके पहले जो रोहित है वो क्या है, वो है सब्जेक्ट, और जो डॉक्टर है वो है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एग्जांपल देखिए, राहुल सैंग ए सॉन्ग, राहुल ने गाया एक गीत। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गीत है? क्या गीत राहुल है? नहीं, राहुल ने गीत को गाया, तो या राहुल सब्जेक्ट है, सैंग ट्रांजिटिव वर्ब है, और ए सॉन्ग यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये फर्क होता है। यहां पर मान लो आप कहोगे कि सर आपने सैंग डाल दिया, आप कोई दूसरी वर्ब डाल दे, तो मैं कहता हूं राहुल विल सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें विल है वो एचवी है, सिंग है वो मैन वर्ब है, कुल मिला के वर्ब है, राहुल है वो सब्जेक्ट है, और सॉन्ग है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो कुल मिला के बच्चों बात ये निकली कि जब इजारम वाजवर विल बी सेल बी या बिकम या फिर ग्रो है ना, लुक, रिमेन, ये इनके पहले आने वाली चीज सब्जेक्ट हो और बाद में आने वाली चीज ही सब्जेक्ट का ही दूसरा काउंटर पार्ट हो, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये लिंकिंग वर्ब होगी, राइट। और जब इनके बाद में आने वाली चीज ऑब्जेक्ट हो तब ये रेगुलर मैन वर्ब जो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब है वो होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इजारम वाजवर विल बी सेल बी जब ये आती है, जो बिकम है या ये अभी मैंने बताया आपको ग्रो है, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी आती है, तो ये मैन वर्ब भी होती है। यहां पर इज को कभी एचवी मत मान लेना। मान लो ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, रोहित इज ए टीचर, आपको कोई बोल दे इज क्या है, तो आपने मान लो ये सुन रखा हो कि भाई इज तो एचवी होती है। एचवी तब होती है जब इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, जब ये अकेली होती है तो ये होलसोल होती है। ये इजारम वाजवर जब अकेली आती है तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, साथ ही खुद कंप्लीट मैन वर्ब होती है। ये कोई एचवी नहीं होती है, एचवी तब कहलाती है जब इनके बाद में आईएनजी फॉर्म आए। तो दोस्तों आशा करता हूं आज आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब बेसिकली फंडामेंटली तैयार हो गया होगा। बाकी इसमें और भी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स है, अगले वीडियो में कहीं और मैं डिस्कस करूंगा गहराई से स्टडी करने के लिए, और थोड़ा और भी इसके अंदर काफी चीजें हैं समझने के लिए। लेकिन बेसिकली तो आपको समझ आ गया कि आखिर लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।